Students, in my last lecture, I told you about the De Sautis Bridge, and today I am going to tell you Anderson's Bridge. This bridge, in fact, is the modification of Maxwell inductance capacitance bridge. In this method, the self-inductance is measured in the term of standard capacitor. यह ब्रिज असल में मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का मॉडिफिकेशन है। इस मेथड में हम सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। आर्म ए बी में L1 R1 और स्मॉल R1 सीरीज में कनेक्टेड, जो कि हमारे L1 R1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इंडक्टर, स्मॉल R1 रजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज विद अननोन इंडक्टर L1 इंडक्टर। अब हम बात करते हैं आर्म आई पर हमारा कैपेसिटर एक नया जंक्शन E ऐड किया। इसमें हमारा E C के बीच कैपेसिटर C कनेक्टेड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंडक्टर की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था। अब हमारे बचता गया है R2 स्मॉल R, R4 R3, जो कि हमारे हैं नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट द बैलेंस कंडीशन पर। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैलेंस कंडीशन पे B और E के बीच 0 होगा। यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ID की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0। अब हम बात करते हैं I3 हमारा ये वाला टर्म जो बैलेंस कंडीशन है, तो क्या हो जाता है I1 इक्वल टू I3। अब हम बात करते हैं I2 हमारा ये है, ये क्या है, सम है। किसका सम है, I3 और I4 का। तो I2 की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, I2 इक्वल टू IC प्लस I4। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतने का फाइंड करेंगे BCE का, तो हमारा BE वाला टर्म तो 0 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, BC इक्वल टू BCE, जो हमने यहाँ लिखा है BC बराबर BCE। अब हम बात कर लेते हैं BBC इक्वल टू BEC की वैल्यू हमारी क्या है। तो BBC की वैल्यू क्या है हमारी, I1 R3 और हमारी जो है BEC की वैल्यू क्या है, IC अपॉन J ओमेगा C। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, I1 R3 प्लस IC अपॉन J ओमेगा C। अब यहाँ से हम IC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आर्म AB की बात करते हैं, तो हमारा AB क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AE होगा ना, ये वाला तो 0 है हमारा टर्म, तो AB इक्वल टू AE। तो हम AE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे BAD प्लस BEC। अगर हम ऐसे करके फाइंड करें तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी ना, AD बराबर AE। ये वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यही करना है हम लोगों को यहाँ। अब हमारे BAB की वैल्यू है जो, वो तो ये है, और AB की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे I ब्रैकेट में R1 ही तो सीरीज में कनेक्ट करना है, R1 प्लस R1
प्लस जे ओमेगा L1। और जो हमारी इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो हम लिखेंगे I2 R2। अब ये हमारा क्या है, IC करंट है, R फ्लो हो रहा है, R का मल्टीप्लाई कर R में, तो IC/R। वही हमने यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। AB की वैल्यू ये रही और BAD की वैल्यू ये, BE की वैल्यू ये। पुट कर लेते हैं, तो हम इसकी वैल्यू अगर देखें, BED की वैल्यू क्या आएगी, I/2R। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ICJ⍵C। और इसकी वैल्यू जो हमारी इक्वल आएगी I4 मल्टीप्लाइड बाई I4R4, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें पता है कि हमने सर्किट में देखा था कि I4 की वैल्यू निकाल रहे थे हम, I2 की वैल्यू सम थी IC प्लस I4 की। अब हम I4 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, I2 माइनस IC। वो हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से IC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। जब हम IC की वैल्यू नंबर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, उसके बाद I1 वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और I1 कॉमन ले लेंगे। हमें इक्वेशन ये प्राप्त होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद IC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 में पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे और I1 कॉमन ले, इसमें I1 की पुट करने के बाद R4 की मल्टीप्लाई अंदर इस टर्म में कराएंगे। उसके बाद I1 वाली टर्म एक तरफ करके I1 कॉमन ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। जब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो R4 जो है I1 के डिवाइड में पहुँच जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। I2 की वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेंगे। और जब हम रियल पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, R1 स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 इज इक्वल टू R3 और R इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो R3 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाई R4 ये मिलेगा। यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, R1 इक्वल टू R2 R3 बाई R4 माइनस स्मॉल R1। इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेंगे। ये हमारी रियल पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हम इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली टर्म से L1 यहाँ से CR3 लेंगे, क्योंकि ये तो जे ओमेगा दोनों साइड होगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हमें ये प्राप्त होगा, ये मिलेगी। इसको हम इस साइड लाने के बाद R4 से मल्टीप्लाई R4 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फेजर डायग्राम की। इसको रेफरेंस करंट माना है फेजर डायग्राम में। हम देख लेते हैं I1 में कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ L1 R1 और R कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर I1 और R1 तो एक सेम लाइन में होंगे ना, तो हमने वो यहाँ I1 इक्वल टू R1 प्लस R1 ड्रॉ कर दिया है। अब हमारा इसमें इंडक्टर कनेक्टेड है, तो इंडक्टर के केस में क्या करते हैं, यहाँ करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड करता है। तो हमने इसको करंट से 90 डिग्री लीड करा दिया, तो हमने क्या लिखा है, इसको J⍵L1। और जब ये हमारा
करंट I1 हो गया, ये वोल्टेज जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा E। ये हमारा करंट I और कहाँ जा रहा है, इस वाली ब्रांच में भी तो I आ रहा है बैलेंस कंडीशन पर, ये वाला, तो I1 यहाँ क्या आएगा, E3 इजकल टू I1 R3। हमारा इसमें ऐड क्या है, ये भी टर्म तो इसमें ऐड है ना, तो इसको लिखेंगे IC अपॉन J ओमेगा C। ठीक है, अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस JIC ओमेगा C, ये तो आएगा। A1 R1 तो सेम लाइन में होंगे, और J ओमेगा C आ रहा था, W ओमेगा C, तो हमने J ऊपर ले लिया, इन पर लेना है ना, तो ये तो इसके इक्वल हो गया। और हमने IC को यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये IC को। अब हम देखते हैं इसमें हमारा IC में R भी तो मल्टीप्लाइड हो रहा है ना यहाँ पर, ये तो ये भी हमारा वहीं कहीं होगा, तो वो हमने यहाँ से मल्टीप्लाइड करा दिया है IC, ये यहाँ आ गया ना, इतना समझ में आया ड्रॉप की DC के एक्रॉस। तो इसमें तो इस वाले आर में तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, निकाल लेंगे। तो यहाँ करंट क्या है, IC है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, R है सेम, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया यहाँ। और ये वाला IC पता है क्यों लिया, यहाँ माइनस को ऊपर ओमेगा को ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया इसको। तो अब हमें पता है कि हमारा I2 जो है वो सम है IC और I4 का, तो हमारा ये E इजक्वल टू आ गया I4 अपॉन R4। तो हमारा I4 ये है, तो इसमें अगर IC जोड़ दें थोड़ा सा, तो हमारा E2 मिल जाएगा, वो हमारा E2 मिल गया। और हमारा I2 मिल गया, और जब I2 मिल गया तो E2 तो हमारा यही होगा इसी टर्म पे, तो I2 इजक्वल टू E2। जानते हैं जब हमारा E क्या होता है, E1 प्लस E3, और E इजक्वल टू E2 प्लस E4। ठीक है, तो ये हमारा E1 है, जब इसको एक्सटेंड करेंगे और E3 ये है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा E मिल जाएगा, वो क्या होता है E1 प्लस E3। ये वीडियो सभी, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी समझ में आई होगी। जो एंडरसन ब्रिज है उस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ब्रिज है, एक बार आप उसका फेजर डायग्राम और डेरिवेशन देख लीजिए, समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेज या कॉल पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।